बॉलीवुड के दमदार अभिनेता पंकज त्रिपाठी अपनी शानदार अदाकारी के लिए और सादगी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस वक्त उनके परिवार से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने हर किसी को चौंका दिया है। पंकज त्रिपाठी के बड़े भाई विजेंद्र नाथ तिवारी पर जानलेवा हमला किया गया। बताया जा रहा है कि उन पर कुल्हाड़ी के साथ वार किया गया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें पहले स्थानीय अस्पताल में ले जाया गया, फिर बाद में बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया। सबसे बड़ा सवाल तो यह कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? एक मामूली रास्ते या फिर टर्न के विवाद ने खूनी रूप किस तरह से लिया? क्या ये अचानक हुआ हमला था या फिर इसके पीछे लंबे समय से चल रही दुश्मनी थी? आरोपी कौन है? पुलिस ने अब तक इसमें क्या कार्रवाई की है और आखिर पंकज त्रिपाठी के परिवार पर ये संकट क्यों आया है? आइए जानते हैं इस पूरे मामले की पूरी कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डे टुडे न्यूज़ भारत और मैं आप सभी के साथ दिमांशु। ये घटना बिहार के गोपालगंज जिले के बरौली प्रखंड के बेलसंड गाँव की बताई जा रही है, जो पंकज त्रिपाठी का पैतृक गांव भी माना जाता है। रविवार शाम गांव में अचानक अफरा तफरी मच गई जब खबर फैली कि पंकज त्रिपाठी के बड़े भाई विजेंद्र नाथ तिवारी पर जानलेवा हमला किया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हमला इतना अचानक हुआ कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। बताया तो ये जा रहा है कि आरोपी ने पीछे से कुल्हाड़ी से वार किया। हमले में विजेंद्र नाथ तिवारी गंभीर रूप से घायल हो गए और उनके सिर और उसके साथ साथ शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं। स्थानीय लोगों ने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के लिए डॉक्टरों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए पटना रेफर कर दिया। फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज जारी है और पुलिस के मुताबिक उनकी हालात अभी स्थिर बनी हुई है। अब सवाल ये है कि आखिर हमला किसने किया? पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी का नाम है राजेश सा, जो विजेंद्र नाथ तिवारी का पड़ोसी बताया जा रहा है। दोनों परिवारों के घर आमने सामने बताए जा रहे हैं। शुरुआती जांच में यह भी सामने आया कि दोनों के बीच लंबे समय से जमीन और रास्ते को लेकर विवाद चल रहा था। जानकारी के अनुसार जिस रास्ते से विजेंद्र नाथ तिवारी के घर जाया जाता था, वहां एक मोड़ यानी कि एक टर्न पड़ता है। इसी टर्न और रास्ते के इस्तेमाल को लेकर दोनों पक्षों के बीच काफी समय से तनाव था। स्थानीय लोगों का कहना यह था कि यह विवाद कोई नया नहीं था। कई बार पंचायत स्तर पर बातचीत भी हुई। प्रशासन और पुलिस ने भी पहले इस पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश की थी। कुछ समय तक मामला शांत भी रहा, लेकिन अंदर ही अंदर तनाव बना रहा। बताया जा रहा है कि रविवार को किसी बात को लेकर फिर कहासुनी हुई और देखते ही देखते मामला हिंसा में बदल गया। आरोप यह है कि इसी दौरान राजेश शाह ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही माधोपुर थाना पुलिस और एसडीपीओ मौके पर पहुंचे। पूरे इलाके को घेरकर जांच शुरू कर दी गई। पुलिस ने मौके से कई अहम साक्ष्य जुटाए और फोरेंसिक साइंस लैब यानी एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया। एफएसएल टीम ने घटनास्थल से खून के नमूने, अन्य वैज्ञानिक साक्ष्य और जरूरी सामग्री एकत्र की ताकि जांच पूरी तरह से वैज्ञानिक तरीके से की जा सके। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी राजेश शाह को गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से हमले में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी और खून से सने कपड़े भी बरामद किए गए। इन सभी चीजों को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। गोपालगंज पुलिस का कहना यह है कि शुरुआती जांच में मामला आपसी जमीन और रास्ते के विवाद का लग रहा है। हालांकि पुलिस हर पहलू से जांच करने की कोशिश कर रही है और किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। बताया जा रहा है कि घटना के समय परिवार के अन्य सदस्य भी आसपास मौजूद थे। अचानक हुए इस हमले से पूरे परिवार में दहशत फैल गई। गांव में भी माहौल तनावपूर्ण हो गया। चूंकि मामला देश के मशहूर अभिनेता पंकज त्रिपाठी के परिवार से जुड़ा है, इसलिए ये घटना राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बन गई है। पुलिस भी इस मामले में बेहद सावधानी से काम कर रही है ताकि किसी तरह की लापरवाही ना हो सके। अब तक पंकज त्रिपाठी की ओर से इस घटना पर कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। परिवार भी फिलहाल इलाज और कानूनी प्रक्रिया पर ध्यान दे रहा है। इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर छोटे छोटे जमीन और रास्ते के विवाद किस तरह से बड़ी हिंसा में बदल जाते हैं। कई बार ऐसे विवाद वर्षों तक चलते रहते हैं और समय रहते समाधान न होने पर उनका अंत खूनी संघर्ष में होता है। कानून विशेषज्ञों का मानना यह है कि जमीन और रास्ते से जुड़े मामलों का समय पर समाधान होना बेहद जरूरी है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में ऐसे विवाद अक्सर गंभीर अपराध का कारण बन जाते हैं। फिलहाल सबसे राहत की बात तो ये है कि विजेंद्र नाथ तिवारी का इलाज जारी है और पुलिस के अनुसार उनकी हालत स्थिर है। आरोपी सलाखों के पीछे है और पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। अब देखना ये होगा कि जांच में और कौन कौन से तथ्य सामने आते हैं। क्या इस मामले में अन्य लोगों की भी भूमिका सामने आएगी और क्या ये केवल रास्ते का विवाद था या फिर इसके पीछे कोई और वजह भी छिपी हुई थी। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है और सभी की नजर इस मामले पर बनी हुई है।
आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं? क्या छोटी छोटी बातों पर हिंसा का रास्ता अपनाना समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा बनता जा रहा है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। यहाँ कंस्ट्रक्शन में हम क्वालिटी से नहीं खेलते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन फील्ड से नहीं प्रिसीजन से हो रही है। तो जेनेसिस हाइट्स प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है, SBI अप्रूव्ड है, कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग पे है। दैट मीन्स आपकी इन्वेस्टमेंट 100% सेफ है। तो चंडीगढ़ यहाँ से मात्र 4 मिनट, एयरपोर्ट 10 मिनट की दूरी पे, डिकैथलॉन, डीमार्ट, KFC, मैकडी, एवरीथिंग विद इन 2 मिनट्स। डे टू डे न्यूज भारत आपके साथ हमेशा वादा करता है निष्पक्षता और सटीकता के साथ आप तक हर एक खबर, इन्फॉर्मेशन और अपडेट इस तरीके से पहुंचाता रहेगा। हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार न किसी से कोई तोहफा लेगा, ना कोई विज्ञापन नहीं करेगा, किसी को ब्लैकमेल। इसी के साथ हमारे चैनल का मकसद होगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को लोगों की नजरों में फिर से मजबूत करना। मुझे दीजिए इजाजत और हमें हर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।